लोग स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट। ठीक है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा। आंसर को एनालाइज करो। आरएचएस हमारी सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा में है। सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस के, और कोसेक किसके इक्वल होता है? साइन के। तो इतना याद करने पे बस इतना सा याद रखना कि अब हमको ये सारी की सारी टर्म्स जो है वो किसमें लेनी है जी? वो हमारी सारी टर्म्स किसमें होनी चाहिए? साइन कोस में होनी चाहिए। तो हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। बेटा वो थोड़ा सा लॉन्ग है आंसर, ठीक है, बट डिफिकल्ट नहीं है, धीरे धीरे समझना। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई डोंट थिंक कि आज मुझे ये बताने की जरूरत है कि नहीं है कि tan थीटा को मैंने साइन बाय कोस में चेंज किया और कोट को कोस बाय साइन में किया, प्लस कोस बाय साइन अपॉन 1 माइनस साइन बाय कॉस। एक स्टेप तो हमने कर दिया, एलएचएस को साइन कॉस में चेंज कर दिया, जिसमें tan खत्म हो गया और कोट खत्म हो गया। ठीक है, अब हमें जो ये विजुअलाइज हो रहा है वो साइन कॉस में विजुअलाइज हो रहा है, tan कोट में नहीं हो रहा। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बेटा मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, जहां पे नेगेटिव या प्लस का साइन दिखे वहां पे एलसीएम लेना है। ठीक है, तो यहां है 1। याद करो फ्रैक्शन में आपके टीचर ने सिखाया था 1 अपॉन 1 प्लस 1/4। एलसीएम क्या आता था? 4 आता था, और आप क्या करते थे? 4 प्लस 1। इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, ऐसे ही करते थे ना। सेम वे में इसमें क्या आएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और इसके बाद क्या करते थे? उसके बाद क्या करते थे आप? प्लस का साइन बेटा यहाँ पे। ठीक है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसमें भी सेम, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इस भैया को उठाओ और ऊपर वाले भैया से दोस्ती करा दो। ठीक है, मतलब ये जो है और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जी? मल्टीप्लाई। ठीक है, और इस भाई को इस भाई से मिला दो, ये बेचारा अकेला रह गया। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, सेम वे में इधर भी इन दोनों की दोस्ती कराओ और इन दोनों की दोस्ती कराओ। ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ये आ गया कोस थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? ठीक है, अब ये मेरे पास क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा, और यहां क्या बन गया? कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहां क्या बन गया? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बिल्कुल भी वो वाली गलती नहीं करनी है कि मैम साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मिल गया, अब हम इसको 1 लिखते हैं। नो, बीच में बेटा जी एडिशन है, जिनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो दोनों के दोनों डिफरेंट है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। पहले तो याद करो, जब 1 अपॉन एक्स माइनस बी था प्लस 1 अपॉन बी माइनस एक्स था, इसका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आप क्या करते थे? आप इसमें से माइनस कॉमन लेते थे। मींस ये पॉजिटिव साइन किस में चला जाता था? नेगेटिव में। यहां पे x माइनस बी होता था, और ये भी x अब पॉजिटिव हो गया, b अब नेगेटिव हो गया। क्लियर हो गया? इजी है ना? दोनों के दोनों क्लियर हुए? ध्यान से सुनो। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास ये दोनों तो डिफरेंट है ही है, साइन कोस तो डिफरेंट है ही है। ठीक है, अब याद करो, जब 1/2 होता था
एक पार्ट तो यही हो जाएगा कि ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। बट दूसरी ब्रैकेट को हम इक्वल कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूं और ये प्लस वाले साइन को किस में चेंज कर दूं? नेगेटिव में, तो मेरा क्या होगा बेटा? ये जो टर्म है ये भी एग्जैक्टली सेम बन जाएगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सेम बन गई, ये और ये। अब चलते हैं इससे आगे। स्लो स्लो करो, कोई जल्दी नहीं है बेटा, धीरे धीरे समझो, ठीक है। अब देखो, ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, तो हमारा एलसीएम क्या होगा? हम लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो टर्म सेम थी उसको एक बार लिख लिया और जो टर्म्स अलग अलग थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपल सा एलसीएम का फंडा है, बहुत इजी। जो तो आपके डिनोमिनेटर से मैच करती जाए उसको स्किप करते जाओ और जो बच जाए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। दोबारा बोल रही हूं, एलसीएम लेने के लिए आपने माइनस कॉमन लिया था, ये क्लियर हुआ। उसके बाद एलसीएम इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर उठाओ, जो टर्म तो मैच करती जाए उसको स्किप करो, उसको उड़ा दो, हटा दो एक बार दिमाग से, और जो लेफ्ट टर्म रह जाए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां हमारे पास बन गया साइन क्यूब थीटा, क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर को इस साइन से मल्टीप्लाई किया। अगली बार मेरा साइन मैच कर गया, ये मैच कर गया, कॉस मैच नहीं करा, तो मैं क्या करूंगी? इसको कॉस से मल्टीप्लाई। अब जी हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी कुछ लग रहा है की हुई है हमने। यस, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहां पे a क्या हमारा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। जहां जहां a लिखा है वहां साइन थीटा भर दो, जहां जहां b लिखा है वहां कॉस भर दो। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? अरे ये तो मिल गया भाई, कैंसिल हो गए। थोड़ा सा हल्का हो गया क्वेश्चन, इतना भारी क्वेश्चन था, इतनी सारी टर्म्स थी, हम लोग कंफ्यूज ही हो रहे थे। लो अब और इजी हो जाएगा, ठीक है। मैंने साइन कोस को साथ में लिख दिया और साइन स्क्वायर कोस को साथ में लिख दिया, यहां आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ये टर्म मैम ये 1 के इक्वल होता है, हाँ जी ये तो सबको पता है। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ओह माय गुडनेस, थैंक यू, हम यहां तक पहुंचे। अब मुझे लग रहा है मैं आंसर तक पहुंच सकती हूँ। आपको लग रहा है? अभी भी नहीं लग रहा, चलो आगे चलते हैं फिर। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। मैम ये आपने कर क्या दिया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। लो बेटा, 1 प्लस 3 अपॉन 6, मैंने क्या किया? 1 अपॉन 6 लिखा प्लस 3 अपॉन 6 लिखा, 1 अपॉन 6 लिखा प्लस 3 अपॉन 6 लिखा। मतलब इसके नीचे ये डिनोमिनेटर लिख दिया और इसके नीचे ये डिनोमिनेटर लिख दिया। ये हो गया हमारा कैंसल और ये हमारा आ गया सेकेंड थीटा को सेकेंड थीटा प्लस 1 और यू कैन से 1 प्लस सेकेंड थीटा को सेकेंड थीटा, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू RHS। फाइनली सॉल्व हो गया, ठीक है।